कक्षा 10 के सभी विद्यार्थियों, जो आईएमपी प्रश्नों की श्रृंखला उसमें अपन आज सेट सी समझेंगे। ठीक है, बढ़िया से आप तो कंप्लीट करो, भरोसा रखो, जो पेपर बता रहा हूं उसी में से आपके क्वेश्चन पेपर फंसने वाले हैं। ये देख लीजिएगा, इन बच्चों की तरह आप भी कर सकते हैं। सेट ए बी सी डी और एफ तक अपनी श्रृंखला चलेगी। तो ये फ्रंट पेज में तो आपके हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम का क्या है। ठीक है, यहाँ से बढ़िया से निर्देश है और यहाँ से अपन शुरू करते हैं वीडियो को। अफ्रीका पहले आंसर आ जाएगा। गांधी जी ने जो साबरमती आश्रम की स्थापना की थी वो 1916 में की थी। सरकार का कौन सा रूप बेहतर है लोकतंत्र का। भूदान आंदोलन किसने चलाया था, तो भूमि नवाब भावे जी ने। 2019 में महिला सांसदों की संख्या कितनी फीसदी थी, 14.36%। यहाँ से सूचकांक किस वर्ष प्रकाशित किया गया, 1995 में। बढ़िया से कंप्लीट करो, है ना, जो चीजें बता रहा हूं उन्हीं में से फंसेगी 100% श्योर। यहाँ से ठीक है, असहयोग खिलाफत आंदोलन जनवरी 1921 में शुरू हुआ। बेल्जियम की जो सामुदायिक में सरकार चुनाव भाषा के आधार पर किया जाता है। औसत आय को हम प्रति व्यक्ति आय भी कहते हैं। भारत में औसतन एक स्त्री और एक पुरुष की तुलना में रोजाना 1 घंटे ज्यादा काम करती है। भूमिगत जल जो है नवीकरणीय साधन का उदाहरण है। राष्ट्रवाद की पहली अभिव्यक्ति 1790 में हुई थी। चलिए, इसके बाद हमारे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे लेंगे ये। चलिए आगे बढ़ते हैं ना। हिंदू स्वराज्य, हिंदू स्वराज्य का जाएगा आपका महात्मा गांधी। सीमेंट का कारखाना का जाएगा द्वितीय क्षेत्र प्रयागराज, प्रयागराज का जाएगा श्रृंगवेरपुर। महामंदी 1929। मक्का आयात पर प्रतिबंध कार्नेला के द्वारा लगाया गया था। दूसरा गोल मेज सम्मेलन, इसका आपका जाएगा 1931। यहां से अपन इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे बढ़िया से, ठीक है। लॉर्ड बायरन कौन था, अंग्रेज कवि। जे.एन. टाटा ने भारत का लौह इस्पात कारखाना कहां स्थापित किया, जमशेदपुर में। लोकतंत्र शासन की अन्य व्यवस्थाओं का से बेहतर है, एक बिंदु लिखना है आपको, नागरिकों में समानता को बढ़ावा देना। हो गया इतना। और क्वेश्चन नंबर जो 4 है वो है आपका 2011 में जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर थी 73%। भारत में सहकारी बैंकों की रचना किस प्रकार हुई, त्रिस्तरीय। वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण किस देश में किया गया, 1953 में किया गया था। यहां से आपका क्वेश्चन नंबर ये 4 है, हो गया। यहां से थोड़ा सा इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए थोड़ा सा अपन छोटा कर देते ताकि उसके दिन सोचने को दिक्कत नहीं आए, है ना। सेवा क्षेत्र अर्थव्यवस्था का तृतीय क्षेत्र के बिल्कुल साइड बात है। बैंक केवल लाभ कमाने वाले व्यापारियों को ऋण देती है, गलत बात है भाई, जो कर्जे वालों को दे देती हो। तो 5 मार्च 1931 को गांधी जी इरविन के साथ एक समझौते पर दस्तखत कर दिए थे, तो सत्य बात है क्या, बिल्कुल ठीक है। 19वीं सदी की शुरुआत तक पूरे इंग्लैंड में भाप के सिर्फ 120 इंजन थे, गलत है। यहां से इस तरह से आप पूरे कर लेना है आपको, ये आपका ट्रू और फॉल्स और बच्चे जो, ठीक है। यहां से आपका क्वेश्चन नंबर 6 से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपकी परीक्षा हाल में देखने को मिलेंगे। संसाधन से क्या से हमारे इनका मानव जीवन में क्या महत्व है, यानी संसाधन का हमारे मानव जीवन में क्या महत्व है। बांगर क्या है, भूमि निम्नीकरण क्या है, मृदा परिच्छेदिका से क्या तात्पर्य है, प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि क्या है, गहन जीविका कृषि की विशेषता है, सार्वजनिक एवं निजी उद्योगों में अंतर आपको बताना है, भू प्रदूषण को नियंत्रित करने के उपाय, सड़क परिवहन की विशेषता है, पाइपलाइन परिवहन का क्या महत्व है, भारत में पर्यटन उद्योग के लाभ, रेल परिवहन के हानि या नुकसान, प्रथम और विश्व युद्ध में केंद्रीय शक्तियां कौन कौन सी थी, द्वितीय विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्र तथा धुरी शक्तियां कौन कौन सी थी, आयात शुल्क से क्या तात्पर्य है, 1840 के दशक के बाद रोजगार की स्थिति का विश्लेषण, जमशेदजी भैया कौन थे, मुद्रण की सबसे पहली तकनीक कहां और कैसे विकसित की हुई, ठीक है। मुद्रण संस्कृति के 2 परिणाम लिखना है, गुटेनबर्ग प्रेस पर टिप्पणी, अल्प बेरोजगारी क्या है, अंतिम उत्पादन से क्या आशय है, कंटेनर क्या है, इसकी उपयोगिता आपको बतानी है,
ये क्वेश्चन नंबर आपका 17 है। ठीक है, इसके बाद में आप यहां से देख लेते हैं, वन और वन्य जीव संसाधनों को से के प्रकार और वितरण को लिखिएगा। जैव विविधता क्या है, यहाँ मानव जीवन के लिए क्यों महत्वपूर्ण है। एकात्मक शासन के दोष आपको बताने हैं। औपचारिक क्षेत्र तथा अनौपचारिक क्षेत्र के ऋणों के बीच प्रमुख अंतरों का उल्लेख करना है। क्या कारण है कि बैंक कुछ कर्जदारों को कर्ज देने के लिए तैयार नहीं होती। सविनय अवज्ञा आंदोलन का वर्णन कीजिए। साइमन कमीशन पर टिप्पणी। बहुजन समाज पार्टी के सार्वभौम विचारों और संगठन का वर्णन करना है।